अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 28 फोटोशॉप की। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर कलर रेंज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ओपन करके रखी हुई है। जो हमारा आज का टॉपिक है कलर रेंज। कलर रेंज यूज किस लिए होता है? कलर रेंज बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज होता है। आप पहले भी बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स यहाँ पे देख चुके हैं जिनसे हम सिलेक्शन करते हैं इमेज की। उसी का ही एक ये पार्ट है कलर रेंज। तो कलर रेंज का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है? आपने सिंपली सिलेक्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे ऊपर जहाँ पे आपको फाइल, एडिट इमेज, लेयर टाइप वगैरह होते हैं, उसी के आगे सेलेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे कलर रेंज। कलर रेंज पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कलर रेंज का एक पैनल ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले तो सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल कलर सेलेक्टेड है, यानी कि पूरा इमेज ही सिलेक्टेड है। सैंपल कलर किस लिए यूज होता है, मैं इसको सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक कलर सिलेक्ट करने का, एक कलर ऐड करने का और एक कलर माइनस करने का। यहाँ पे उनके नीचे आपको प्लस का साइन, माइनस का साइन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं अभी कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, ये ब्लू शेड मुझे फॉर एग्जांपल इसकी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से प्लस वाला जो है आइकन यानी आई ड्रॉपर्स, उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मुझे इसका इमेज में से यहाँ से डार्क भी मैं कुछ कर लेता हूँ इधर इधर और मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लू कलर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पेंट भी आप देख सकते हैं सिलेक्टेड है और इसको हमें रिमूव करना तो मैं यहाँ से माइनस वाला ले लूंगा आई ड्रॉपर और यहाँ पे क्लिक करूंगा इस तरह से। और यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं मेरी शर्ट सिलेक्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन लेता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे इस तरह से सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल Z मैं कर लेता हूँ, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये माइनस हो गई। इस तरह फिर मैंने ऑल्ट को रिलीज कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल ये परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे बन चुकी है शर्ट की। तो इस तरह से आप कलर रेंज के थ्रू सिलेक्शन बना सकते हैं अपनी इमेज की इजीली। और भी इसमें ऑप्शन है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये हमने सिलेक्शन क्यों बनाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ शर्ट का, तो इसीलिए मैं कर सकता हूँ। जैसे पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में, जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल U प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास वो ह्यू एंड सैचुरेशन का पैनल आ चुका है। इसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है कि आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर लें, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक काम आप ये कर लें कि आपने इमेज की कॉपी ले लेनी है, यानी इसको डुप्लीकेट बना ले। मैं कंट्रोल J कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं इसकी शर्ट जो है उसकी एक अलग लेयर बन चुकी है। मैं अगर अपनी ओरिजिनल लेयर को हाइड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्ट की एक लेयर आ चुकी है। तो अगर मैं इस शर्ट का यहाँ से इस लेयर पर कलर चेंज करता हूँ तो उसको मैं बाद में रिकवर कर सकता हूँ। मैं अगर इसको डिलीट कर दूंगा तो नीचे से मेरी वही ओरिजिनल लेयर जो है वो एक यहाँ पे मेरे पास रहेगी, यानी वो खराब नहीं होगी। मैं यहाँ से जो शर्ट वाली हमने अभी ये लेयर रखी है, ये ऊपर वाली, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल U प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरी ये शर्ट वाली लेयर है उसी पर चेंजेस आएंगे और बाकी जो मेरी सेफ रहेगी इमेज। तो यहाँ से मैं इसका इजीली कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। जो ह्यू का जो एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपको, यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो इजीली इसका कलर यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिख रहा है चेंज हो चुका है। अगर मैं इसकी शर्ट का कलर ये रख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया और या मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये ठीक है, मैंने ओके किया। अभी आप देख सकते हैं इसकी शर्ट का कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं अपनी ओरिजिनल लेयर को हाइड करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और मैं शर्ट की लेयर को अगर हाइड करता हूँ तो नीचे से मेरी वही वाली लेयर दिख रही है। अगर आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना चाहें तो आप अब इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं, मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, यानी जो शर्ट वाली है मेरी ओरिजिनल लेयर यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर मैं इस इमेज में से आप देख सकते हैं ब्लू कलर ये एक ही है और थोड़ा थोड़ा ये पेंट के ऊपर ब्लू कलर है, तो उसको भी वो सिलेक्ट कर लेगा, उसको हम बाद में डिसेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर कलर को आप ये सेलेक्ट यानी सॉरी ये कलर रेंज के ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये ओरिजिनल लेयर सेलेक्टेड है
और मैं सेलेक्ट मेन्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से कलर रेंज। ये तो आप देख चुके हैं सैंपल लेयर। उसके बाद आप आगे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं रेड्स, येलोज, ग्रीन, सियान, ब्लू और मैजेंटा। ये कुछ यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो मेरी इमेज में जितना भी ब्लू कलर था वो उसने सेलेक्ट कर लिया, यानी उसको शर्ट का ये ब्लू लगा तो उसने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से उसने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ डार्क था वो थोड़ा ब्लैक, जो उसका शेडो बहुत डार्क आ रहा था और इसलिए उसने इसे सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन लूँ और यहाँ पे क्लिक कर दूं तो वो सारा जो मेरी शर्ट का ब्लू कलर है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या जो भी इस पे इफेक्ट लगाना चाहूँ यानी लगा सकता हूँ मैं। यानी इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अपने इमेज में से कोई स्पेसिफिक पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसका कलर डिफरेंट है तो उसको आप इजीली कलर रेंज के थ्रू कर सकते हैं। तो अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो अब भी कर सकता हूँ। यहाँ से सैचुरेशन वगैरह आप इस पे जो कुछ भी यहाँ से कर्व्स वगैरह या अप्लाई कर सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट लेयर्स, यानी जहाँ पे जो दिए हुए हैं ऑप्शंस। मैं इमेज में जा रहा हूँ एडजस्टमेंट और यहाँ से अगर इसको आप ब्राइट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से कर्व्स की एक एडजस्टमेंट ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ तो सिर्फ सिलेक्शन जो मेरी है उसी के अंदर अंदर ये इफेक्ट आ रहा होगा। अगर मैं इसको डार्क करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। मैंने इसको ओके किया लेकिन मैंने डुप्लीकेट लेयर नहीं ली थी इसलिए उसी लेयर के ऊपर उसने कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो आपको दिख रहा है फर्क इसका। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया और कंट्रोल डी भी कर दिया ताकि सिलेक्शन जो है डी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया मेरी सिलेक्शन वही वापस आ गई। एक और ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। मैं सिलेक्ट में जा रहा हूँ मेन्यू में और यहाँ से कलर रेंज और यहाँ पे आपको इनवर्स का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मेरा अभी ये ब्लू सिलेक्टेड है, मैं इसको एक दफा क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और यहाँ से मैं थोड़ा नीचे राइट क्लिक करता हूँ ताकि ये जो एक ऑप्शंस की आपको एक बार दिख रही है वो नीचे आए। मैं राइट क्लिक यहाँ पे किया सिलेक्शन टूल से, यानी कोई भी आप सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट इनवर्स। ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके अलावा जो एरिया डी सेलेक्ट था वो सेलेक्ट हो गया और जो सेलेक्ट था वो डी सेलेक्ट हो गया। यानी सिलेक्शन मेरी इनवर्स हो गया। पहले मेरी टी शर्ट जो थी वो सिलेक्टेड थी, अब वो डी सेलेक्टेड है और यहाँ पे शर्ट के अलावा जो कुछ भी था वो मेरी इमेज में सेलेक्ट हो गया। अगर अब मैं यहाँ से कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ और चेंज करता हूँ तो शर्ट के अलावा बाकी जो पूरे कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इनवर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक पार्ट को आप सेलेक्ट करें अपने इमेज में से और उसके बाद सिलेक्शन इनवर्स कर दें तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो डी सेलेक्ट हो जाएगा और जो डी सेलेक्ट पहले से होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और हमारे इस कलर रेंज के मेन्यू के अंदर या पैनल के अंदर ऑप्शन हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं सेलेक्ट मेन्यू में जा रहा हूँ, यहाँ से कलर रेंज। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे हाइलाइट्स, मिड टून्स एंड शेडोज। ये क्या होते हैं हाइलाइट्स, यानी अगर इसको आप क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपकी इमेज में से हाईलाइट जो पार्ट्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगा, यानी जहाँ पे ज्यादा रोशनी पड़ रही होगी। और अगर यहाँ पे शेडोज को सेलेक्ट करेंगे, जो तीसरा ऑप्शन है शेडोज का, जहाँ पे यानी आपकी इमेज में जहाँ पे अंधेरा होगा तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। यानी हाईलाइट जहाँ पे रोशनी होगी उसको सेलेक्ट करेगा और शेडो जहाँ पे अंधेरा होगा उसको सेलेक्ट करेगा। और मिड टोन्स ऑब्वियसली इन दोनों की जो बीच की चीज होगी उसको सेलेक्ट करेगा मिड टोन्स, यानी हाइलाइट्स भी और शेडोज को मिला के वो मिड टोन्स को सेलेक्ट कर लेगा हाइलाइट्स एंड शेडोज के अलावा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पे एक और इमेज ओपन किया हुआ है ये वाला। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इमेज ये आपको ब्राइट दिख रहा है, जहाँ पे ये एक रूम सा बना हुआ है। यहाँ से आपको इमेज ब्राइट दिख रहा है, यानी यहाँ पे रोशनी पड़ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ फूलों के ऊपर तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर दिख रहा है, यानी इट्स मीन यहाँ पे शेडो आ रहा है। तो अगर मैं इसी इमेज के ऊपर सेलेक्ट मेन्यू में जाता हूँ और कलर रेंज और यहाँ से मैं उसको बता देता हूँ हाइलाइट्स और जैसे मैं ओके करता हूँ तो जो भी हाइलाइट्स थी यानी जहाँ पे आपको दिख रही थी ब्राइटनेस, यानी जहाँ से इमेज रोशन थी, वो पार्ट उसने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ से उसने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ से कुछ व्हाइट व्हाइट उसको दिख रहा था, यानी ब्राइटनेस जहाँ पे वो एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फूल भी बहुत ब्राइट थे तो इसलिए उसने उनको सेलेक्ट कर लिया। स्काई भी बहुत यहाँ पे ब्राइट है तो इसलिए उसने
उसको सेलेक्ट कर लिया, यानी जहाँ पे हाईलाइट्स थी इमेज में वहाँ उस जगह को उसने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं अब सेलेक्ट मेन्यू में जाऊँ, कलर रेंज, और यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ शेडोज, ओके किया, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अंधेरा है, यानी जहाँ पे पहले आपने देखा था कि जहाँ पे हाइलाइट्स यानी जहाँ पे रोशनी पड़ रही थी वहां को सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे शेडोज बताया तो जहाँ पे शेडो यानी अंधेरा था और डार्क, आपको इमेज में जो भी डार्क पार्ट था उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको कलर चेंज करना चाहूँ, मैं कंट्रोल यू, आप इसको कलर बैलेंस से भी अपने इमेज को अच्छा बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कलर बैलेंस के बारे में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ से अगर ह्यू को थोड़ा चेंज किया तो आप देख सकते हैं जो डार्क पार्ट थे उन्हीं का कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी इमेज में से किसी स्पेसिफिक पार्ट की इस कलर रेंज ऑप्शन का यूज करके। मैं इसको दोबारा से कलर रेंज में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको अब सेलेक्ट कर रहा हूँ मिड टोन्स। मैंने ओके किया तो जो मिड टोन्स थी यानी इन दोनों के शेडोज और हाइलाइट्स को हटा के यानी उन दोनों के बीच की जो मिड टोन्स होती हैं उनको उसने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो कलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ कलर रेंज में और यहाँ पे आपको रेड ग्रीन ब्लू ये क्या काम करते हैं एक दफा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, ये मैं एग्जांपल के लिए मैंने ये इमेज ओपन करके रखा हुआ है। अगर अब मैं जाऊं सेलेक्ट में, कलर रेंज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन जो ये एक लाइंस दिख रही हैं वो रेड हैं, दो तीन यहाँ पे ब्लू और मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर मैं सेलेक्ट में जाऊं कलर रेंज और यहाँ से मैं इसको बता दूं रेड, मैंने रेड प्रेस किया, यहाँ से रेड और ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो जितने भी इसमें से रेड पार्ट था उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करूं और मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं तो आपको इजीली दिख रहा है कि जो भी हमारा रेड पार्ट था उसी का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। यानी आपके इमेज में जितना भी जहां जहां पे रेड कलर है वही पार्ट उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कंट्रोल डी करूं और मैं सेलेक्ट में जा रहा हूँ कलर रेंज और यहाँ से मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू और मैंने ओके किया तो मेरा जितने भी इमेज में ब्लू पार्ट था वही सेलेक्ट हो गया, बाकी डी सेलेक्ट। अगर मैं राइट क्लिक करूं यहाँ से सेलेक्ट इनवर्स कर दूं तो ब्लू के अलावा जो भी हमारी इमेज में कलर्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कलर रेंज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि सिलेक्शन इनवर्स हो जाए, सॉरी सिलेक्शन डी सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से आप कलर रेंज का यूज करके आप जो इमेजेस की सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल्स जो यहाँ पे 2 3 4 दिए हुए हैं ऊपर उनको भी आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ आपको ये भी ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट के मेन्यू में जाके कलर रेंज का, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।